नमस्कारं सर्वेषां छात्राणां स्वागतम् अस्ति। अद्य वयं स्नातकद्वितीयवर्षस्य कक्षायां संस्कृतसाहित्येतिहासः इति विषयम् आधारीकृत्य ऐतिहासिकमहाकाव्यानां पठिष्यामः। ऐतिहासिकमहाकाव्यानां विषये पठिष्यामः। नमस्कार विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने इतिहास पर आधारित जो प्रसिद्ध महाकाव्य हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त की थी, जिनके अंतर्गत हमने विक्रमांक देवचरितम, नवसहसांक चरितम और राजतरंगिणी इत्यादि महाकाव्यों के विषय में पढ़ा था। यहाँ पर अन्य महाकाव्यों के अंतर्गत हम केवल उनका नाम उल्लेख जानेंगे, इसी के विषय में चर्चा करेंगे। जो अन्य महाकाव्य हैं वो भी ऐतिहासिक महाकाव्यों के अंतर्गत ही परिगणित किए जाते हैं। अन्य महाकाव्य देखिए, कलहण की राजतरंगिणी को आगे बढ़ाने का कार्य विभिन्न कालों में जोनराज कवि हुए हैं, जिनका समय 1450 ईस्वी है। दूसरे कवि हैं श्रीवर, उनका समय 1486 ईस्वी तथा तीसरे कवि हैं शुक, जिनका समय 1559 ईस्वी। वापस से इनका 1559 नहीं, इनका है 1596 ईस्वी। वापस से देख लेते हैं। पहला जोनराज कवि, जिनका समय 1450 ईस्वी। दूसरा श्रीवर कवि, जिनका समय 1486 ईस्वी तथा शुक, ये भी ऐतिहासिक कवि हैं, जिनका समय 1596 ईस्वी हैं। ये सारे इन्होंने ऐतिहासिक महाकाव्य ही लिखे हैं, इन तीनों कवियों ने। फलतः अपने अपने समय तक का इतिहास इन कवियों ने प्रस्तुत किया। अकबर को राजतरंगिणी से बहुत प्रेम था, इसीलिए अकबर ने राजतरंगिणी का अनुवाद उसने फारसी भाषा में करवाया था। अपने समय में अकबर जो हुए हैं, मुगल सम्राट अकबर माने जाते हैं। मुगल वंश के जो तृतीय सम्राट हैं वो अकबर, बाबर, हुमायूं और उसके बाद अकबर। तो यहाँ पर जो अकबर है, उनको राजतरंगिणी नामक जो ऐतिहासिक ग्रंथ है, कलहण का राजतरंगिणी नामक ग्रंथ से बहुत प्रेम था और उन्होंने अपने काल में इसका अनुवाद फारसी भाषा में भी करवाया था। फारसी में इसके 3 अनुवाद प्राप्त होते हैं, एक ही नहीं, 3 अनुवाद इस ग्रंथ के प्राप्त होते हैं। तो इसी से आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि ये कितना महत्वपूर्ण ग्रंथ है ऐतिहासिक दृष्टि से। अगला है, देखिए, संस्कृत में ऐतिहासिक काव्य परंपरा आगे भी चलती रही। जलहण ने सोमपाल विलास ग्रंथ लिखा। जलहण ने सोमपाल विलास नामक ग्रंथ लिखा और उसमें सुस्सल द्वारा विजित राजपुरी के राजा का विवरण लिखा। ठीक है, ये देख लिए, सुस्सल द्वारा विजित राजपुरी राज्य के राजा का विवरण लिखा। इसके पश्चात आगे आते हैं हेमचंद्र। जो हेमचंद्र है, उनका काल 1088 ईस्वी से 1172 ईस्वी के मध्य आता है। हेमचंद्र, जिनका समय 1088 ईस्वी से 1172 ईस्वी माना जाता है, इन्होंने अनहिलवाड़ के चालुक्य नरेश कुमारपाल से संबद्ध ग्रंथ कुमारपाल चरितम लिखा। देखिए, हेमचंद्र जी ने जो ग्रंथ लिखा, जो अनहिलवाड़, हेमचंद्र जी ने अनहिलवाड़ के चालुक्य नरेश कुमारपाल से संबद्ध ग्रंथ लिखा। अनहिलवाड़ के जो राजा चालुक्य वंश के थे, उनका नाम है कुमारपाल, और कुमारपाल से संबद्ध ग्रंथ कौन सा? वही कुमारपाल चरितम नामक ग्रंथ लिखा। इसमें जैन मत की महिमा का भी वर्णन अधिक प्राप्त होता है। इसमें जैन मत की महिमा का ही वर्णन अधिक प्राप्त होता है तथा इतिहास इसमें बहुत कम है। 13वीं शताब्दी के कवि सोमेश्वर ने
कीर्ति कौमुदी नामक महाकाव्य में गुजरात के राजा वस्तुपाल का वर्णन किया है। देखिए ऐतिहासिक महाकाव्य और निकल कर आ रहा सामने, जिसका नाम क्या बताया है, कीर्ति कौमुदी। कीर्ति कौमुदी महाकाव्य है। इसके रचयिता कौन है? 13वीं शताब्दी के कवि सोमेश्वर ने कीर्ति कौमुदी नामक महाकाव्य में गुजरात के राजा वस्तुपाल का वर्णन किया है। राजा बीसल देव के सभा पंडित, राजा बीसल देव के सभा पंडित अरि सिंह ने 11 सर्गों का एक संस्कृत संकीर्तन नामक महाकाव्य भी लिखा, जिसकी गणना भी ऐतिहासिक महाकाव्यों में की जा सकती है। वापस से देख लीजिए, राजा बीसल देव के सभा पंडित अरि सिंह ने 11 सर्गों में निबद्ध संस्कृत संकीर्तन नामक महाकाव्य लिखा। इसमें भी वस्तुपाल के धार्मिक कृत्यों का वर्णन है। यानी वस्तुपाल के 2 ग्रंथ हो गए वस्तुपाल राजा पर आधारित। तो महाकाव्य लिखा इन्होंने जिसमें वस्तुपाल के धार्मिक कृत्यों का वर्णन इस ग्रंथ में मिलता है, जो बीसल देव ने लिखा। बीसल देव नामक इन्होंने जो ग्रंथ लिखा उसमें, और दूसरा महाकाव्य एक और है जिसमें भी वस्तुपाल का जो है वर्णन प्राप्त होता है। ये दोनों काव्य, एक तो कीर्ति कौमुदी और एक संस्कृत संकीर्तन, ये 2 महाकाव्य है। पहला जो है कीर्ति कौमुदी, ये महाकाव्य तो है 13वीं शताब्दी के कवि सोमेश्वर ने कीर्ति कौमुदी लिखा। ये महाकाव्य में भी इसमें गुजरात के राजा वस्तुपाल का वर्णन किया गया। राजा बीसल देव के एक सभा पंडित और हुए अरि सिंह, राजा बीसल देव के सभा पंडित अरि सिंह हुए, उन्होंने भी यही ग्रंथ लिखा वस्तुपाल से संबंधित, लेकिन इन्होंने वस्तुपाल के धार्मिक कृत्यों का वर्णन किया है। तो ये जो सभा पंडित हुए हैं उनका नाम था अरि सिंह, कवि का नाम है अरि सिंह। 11 सर्गों का संस्कृत संकीर्तन नामक ग्रंथ लिखा। इस ग्रंथ में भी वस्तुपाल के धार्मिक कृत्यों का वर्णन है। यानी वस्तुपाल राजा इतने प्रसिद्ध हुए कि उनके ऊपर 2 महाकाव्य लिखे जा चुके उस समय। ऐसे ही एक और हुए नयचंद्र सूरी। इन्होंने हमीर राजा पर हमीर महाकाव्य 14 सर्गों में लिखा। नयचंद्र सूरी नामक कवि ने हमीर महाकाव्य 14 सर्गों में लिखा, जिसमें रणथंबौर के चौहान नरेश हमीर का वर्णन प्राप्त होता है। इसी प्रकार एक अज्ञात लेखक ने पृथ्वीराज विजय महाकाव्य लिखा है। अज्ञात है, उसका कवि का नाम अभी उल्लेख नहीं हो पाया है, ग्रंथ तो मिला है। तो ये जो ग्रंथ मिला है इस ग्रंथ का नाम है पृथ्वीराज विजय महाकाव्य लिखा है, जो अपूर्ण रूप में केवल 12 सर्गों में ही प्राप्त हुआ है। आधुनिक काल में, आधुनिक काल में भी कई ऐतिहासिक ग्रंथ लिखे जा रहे हैं संस्कृत कवियों के द्वारा, अर्वाचीन साहित्य में भी। आधुनिक काल में डॉक्टर काशीनाथ मिश्र ने राजतरंगिणी के ढांचे पर मिथिला के कर्णावंशीय राजाओं का वर्णन करते हुए 8 तरंगों में कर्णट राजतरंगिणी लिखी। कर्णाट राजतरंगिणी लिखी। इसका वापस से देख लीजिए, ये इन्होंने आधुनिक कवि हैं जिनका नाम डॉक्टर काशीनाथ मिश्र है। इन्होंने राजतरंगिणी के ढांचे पर यानी राजतरंगिणी के आधार पर मिथिला के कर्णाट वंशीय राजा मिथिला के थे, उनका वर्णन करते हुए 8 सर्गों में कर्णाट राजतरंगिणी, कर्णाट जोड़ दिया, राजतरंगिणी तो वही रखा क्योंकि कर्णाट वंश है, इसलिए कर्णाट राजतरंगिणी नामक ग्रंथ लिखा काशीनाथ मिश्र जी ने। इस प्रकार कवियों ने किसी राजा या उसके कार्यों से प्रसन्न होकर ऐतिहासिक महाकाव्य लिखे हैं, जिनसे हमें स्पष्ट हो जाता है कि ऐतिहासिक
काव्यों की भी एक अपनी परंपरा है, जिसमें कवियों ने ऐतिहासिक घटना को आधार बनाकर और ऐतिहासिक तथ्यों को आधार बनाकर जो ग्रंथ लिखे गए हैं, शुद्ध इतिहास पर जो आधारित होते हैं, ऐसे ऐतिहासिक ग्रंथों के विषय में आज हमने जाना। अगले वीडियो में हम एक नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।